मैरी जोन्स का जन्म 1784 में वेनिस में हुआ था। मैरी जोन्स एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसके माता पिता कपड़े बुनने का काम करते थे। मैरी के माता पिता मसीही थे और हर हफ्ते चर्च जाते थे। उस समय चर्च के पास्टर वेलिश भाषा में बाइबल को पढ़ते थे और लोग सुनते थे और घर चले जाते थे, क्योंकि वे सब लोग खरीद नहीं सकते थे, क्योंकि उस समय बाइबल महंगी होती थी। केवल अमीर लोग ही उसे खरीद सकते थे और पढ़ सकते थे। मैरी के मन में यीशु मसीह को जानने की बहुत गहरी इच्छा थी। मैरी बाइबल पढ़ना चाहती थी, पर मैरी के पास बाइबल नहीं थी। उस समय में वेलिश भाषा में बाइबल बहुत कम छपा करती थी। उस समय केवल चर्च के पास्टर के पास ही बाइबल होती थी। और एक दिन मैरी ने अपने माता पिता से बाइबल खरीदने के लिए बात की, तो मैरी के माता पिता ने कहा बाइबल बहुत महंगी होती है और उसे खरीद नहीं सकते। इसलिए मैरी शहर में अंडे, स्वेटर, शहद बेचकर पैसे इकट्ठा करने लगी। इस तरह मैरी ने 6 साल तक काम किया और पैसे इकट्ठा करती रही। मैरी के कुछ दोस्तों ने भी उसकी मदद की और मैरी के माता पिता ने भी थोड़े बहुते पैसे दिए ताकि वो बाइबल खरीद सके। एक दिन मैरी चर्च के पास्टर के पास गई और कहने लगी, मुझे बाइबल चाहिए। तो पास्टर ने कहा, बाइबल बहुत महंगी होती है, वो साल में एक ही बार मिलती है और वो इंग्लैंड से छप कर आती है। वो केवल चार्ल्स थॉमस के पास ही तुम्हें मिलेगी, लेकिन चार्ल्स थॉमस 42 किलोमीटर दूर बाला गांव में रहते हैं। तो मैरी ने कहा, मैं वहाँ जाऊँगी, बाइबल खरीदूँगी। तो चर्च के पास्टर ने कहा, मुझे लगता है उनके पास वेलिश भाषा में बाइबल नहीं होगी, क्योंकि उनके पास आए 1 साल हो चुका है। मैरी ने कहा, पर मैं वहाँ जाऊँगी। तो मैरी ने एक सुबह सन 1800 में घर से चल पड़ी। तो रास्ते में एडवर्ड नाम का एक आदमी मिला जो चर्च के पास्टर का दोस्त था। उस आदमी को हैरानी हुई कि 15 साल की लड़की 42 किलोमीटर पैदल चलकर आई। तो उस आदमी ने कहा, कल मैं तुम्हें थॉमस से मिलवाऊंगा। मुझे नहीं लगता तुम्हें तुम्हारी भाषा की बाइबल मिलेगी। पर मैरी ने कहा, मैं जाऊंगी और मिलूंगी। तब अगले दिन मैरी चार्ल्स थॉमस से मिली और पूछा, मुझे बाइबल चाहिए। तो चार्ल्स ने कहा कि केवल अमीर लोग ही इसे खरीद सकते हैं, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? तो मैरी ने कहा, मैंने 6 साल तक काम किया इस बाइबल को खरीदने के लिए, आप ये पैसे ले लीजिए और मुझे बाइबल दे दीजिए। चार्ल्स ने कहा, मेरे पास वेलिश भाषा की बाइबल नहीं है। तो मैरी इस बात से सुनकर रोने लगी और बहुत रोने लगी। इस बात को देखकर चार्ल्स और एडवर्ड दोनों बहुत हैरान हो गए कि एक 15 साल की लड़की बाइबल के लिए इतना रो रही है। तब थोड़ी देर बाद चार्ल्स ने मैरी को एक बाइबल दी और कहा, ये मेरे पास एक ही है, तो ये ले लो और इसे पढ़कर प्रार्थना करना ताकि हम बाइबल को और छाप सकें। तब मैरी बाइबल को घर ले गई और लोगों को सुनाने लगी। तब चार्ल्स ने ये बात रिलीजन ट्रैक सोसाइटी को बताया। तब उसके बाद उन्होंने वेलिश भाषा के लोगों के लिए सस्ते दाम में पहुंचाने और छापने के लिए बाइबल सोसाइटी की स्थापना की। बाइबल सोसाइटी के द्वारा आज बाइबल पब्लिश होती है और मैरी की बाइबल इंग्लैंड के एक म्यूज़ियम में रखी हुई है। हे दोस्तों, अगले हफ्ते फिर मिलूँगा किसी मैन एंड वुमन ऑफ गॉड की स्टोरी के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फिर मिलेंगे। अलविदा।